हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गैस। तो जैसा कि मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि अब जो है हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस पे बेस्ड जो है डायरेक्ट सेंटेंस को देखेंगे। तो आज मैं जो है इसको जो है फुल एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अभी जो है हम लोग समझने वाले हैं इंपरेटिव सेंटेंस को। इंपरेटिव सेंटेंस में जो हमारे सेंटेंसेस आते हैं बहुत ही अच्छे सेंटेंस आते हैं और बहुत ही ज़्यादा कम रूल्स में हम इसको समझ पाते हैं। ठीक, अगर हमें एक बार में समझ में आ गया तो हम अच्छे तरीके से इसको जो है डायरेक्ट से डायरेक्ट बना पाएंगे। तो चलिए फटाफट हम समझते हैं। ठीक, तो जैसा कि हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि साइड या साइड टू को हम किस पे चेंज करेंगे। तो इसमें जो हमारा साइड या साइड टू को चेंजेस के लिए आता है, ये तीन होते हैं हमारे। क्या आता है? ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस। ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, इन्हीं तीनों में हमें क्या करना है? चेंज होता है। ऑर्डर यानी कि आदेश, ठीक, रिक्वेस्ट यानी कि प्रार्थना, एडवाइस यानी कि सलाह। इसी में हमें क्या करना होता है? चेंज करना होता है। जैसे और इसमें जो हमारा थोड़ा डिफिकल्ट इसलिए बन जाता है क्योंकि जो हमारा ये तीनों चेंज होंगे, ये हमारे सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलेंगे, यानी कि सेंटेंस के जैसा भाव होगा उस तरीके से इसको हम बदलेंगे। अगर हमें सेंटेंस का भाव नहीं समझ में आएगा तो हम क्या है, हमेशा के लिए उसके जो चेंजेस को गलत करते चले जाएंगे। ठीक, तो जैसे कि अब यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा है कि द टीचर सेड टू द बॉयज गेट आउट फ्रॉम द क्लास। गेट आउट फ्रॉम द क्लास। अब यहाँ से इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद आप लोगों के माइंड में क्या इसकी मीनिंग आ रही है, क्या आप लोग इसे समझ रहे हैं और इन तीनों में से साइड या साइड टू के स्थान पे क्या लगेगा। ठीक, अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है तो हमारा जो है सेंटेंस बहुत अच्छी तरीके से बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसा देखेंगे गेट आउट फ्रॉम द क्लास, क्या किया है उसने? टीचर ने ऑर्डर दिया है कि मेरे क्लास से बाहर निकल जाओ। क्या किया है? बाहर निकल जाओ। उसने क्या किया? ऑर्डर दिया। तो जब इसको क्या करेंगे? साइड या साइड टू को हम लोग ऑर्डर में चेंज करेंगे। तो ये हमारा क्या था? सिचुएशनल। इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंसेस कैसे होते हैं? सिचुएशनल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि हमारा कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। ठीक, अब इसमें जो है हमारा जो हाई लेवल पे बैठा व्यक्ति होता है, लो लेवल के व्यक्ति को क्या करता है? ऑर्डर देता है। हमेशा क्या देता है? ऑर्डर देता है। ऑर्डर देगा या फिर कमांड देगा। कमांड भी वर्ड आता है, लेकिन ये आता है हमारा कमांड वर्ड क्या करके, कहीं कैप्टन हो गया, सेना लेवल पे हो गया, जनरल लेवल पे हो गया, तो क्या करे? अपने लो लेवल के ऑफिसर्स पे क्या करता है? हमेशा ऑर्डर देता है। ठीक है, यानी कि कमांड करता है। ठीक, अब ये तो समझ में आ गया। अब बात आती है कि कंजक्शन क्या क्या यूज करेंगे। तो इसमें क्योंकि हमारे असर्टिव में सेंटेंसेस में थे उसमें दैट का यूज करते थे। ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया है? WH वर्ड को यूज किया, नहीं तो इफ या वेदर का यूज किया है। तो इसमें जो हम लोग यूज करेंगे, क्या करेंगे? टू का यूज करेंगे। किसका? टू का यूज करेंगे। ठीक है, कंजक्शन टू यूज करेंगे। ठीक, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं फटाफट इन दोनों एग्जाम्पल को कर लेते हैं। ठीक, और बाकी जो बचे हुए रूल्स हैं उनको हम लोग फटाफट प्रैक्टिस भी कर लेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे क्या है कि द टीचर सेड टू द बॉयज। अब आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसको किसमें चेंज करना है। ठीक, तो इसमें हम लोग चेंज करेंगे द टीचर। अब सेड इसी को चेंज करेंगे बस, और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। क्या करेंगे? ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड यानी कि एडवाइस जो भी हमारा कहेगा। तो सेंटेंस हमारा ऑर्डर का है, इसको कर देंगे ऑर्डर। ऑर्डर अ बॉयज। ठीक, ऑर्डर द बॉयज। ऑर्डर द बॉयज, ये हो गया। अब हमारा कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या करेंगे? हम टू का यूज कर लेंगे। अब हमने इसको क्या किया? टू का यूज कर लिया, ये हमारा हो गया। अब अदर सेंटेंसेस में क्या होता था? फिर हम लगाते थे सब्जेक्ट कंजक्शन के बाद, लेकिन इसमें जो है ऐसा प्रोसेस नहीं होता। इसमें हमने टू लगाया, फिर बाकी का वर्ड जो होता है यानी कि बाकी के सेंटेंस जो होते हैं सेम टू सेम वैसे ही उतार देते हैं। अगर उसमें कहीं भी प्रोनाउन चेंज आता है, अगर प्रोनाउन आ जाएगा तो बस उसको चेंज करेंगे। कोई ऐसा वर्ड आ जाए जो नियर और फार का होता है यानी कि दूरी सूचक और नजदीक सूचक का होता है तो उसको चेंज करेंगे बस, और नहीं तो ऐसा कोई भी चेंज नहीं होता है। इसमें कहीं भी आप लोगों को टेंस का चेंजेस नहीं दिखेगा। टेंस चेंजेस आपको इसमें नहीं दिखेगा क्योंकि इसमें टेंस ही पकड़ में नहीं आएगा कि किस टेंस में ये गया है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये रहा। ठीक, तो इस तरीके से द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास, ये हमारा क्या हुआ? बन गया। द टीचर ऑर्डर द बॉयज टू गेट आउट फ्रॉम द क्लास। ठीक, ये हमारा था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है कि कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जज, अब ये हमारा सेंटेंस आ गया कि ये इधर का जो पार्ट होता तो वो पहले आ गया और बाद वाला पार्ट
बाद में आ गया। तो इस तरीके से बस एग्जामिनर जो होता है वो हमें घुमा के देता है ताकि हम लोग कंफ्यूज हो जाए, और जो साइड है साइड टू को इसी में करें या नहीं तो हम क्या करें अपना समय वहाँ पे गवा दें। तो ऐसा नहीं होता है, हम क्या करें इसको जो है पहले सोच के करेंगे या फिर इसको राइट वे में कर ले फिर इसको उधर करके, ठीक। तो इसको हम समझ के करेंगे। जैसे सैड द जज है तो लिखेंगे सब्जेक्ट में द जज, फिर सैड दिया है तो सैड सैड टू को हम क्या करेंगे, ठीक, क्या कर रहा है ऑर्डर दे रहा था, ऑर्डर में चेंज कर देंगे, ऑर्डर, ठीक। द जज ऑर्डर, ठीक। अब उसके बाद टू, बाकी सेम बात, कॉल द फर्स्ट विटनेस। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन गया। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से बनाया जाता है। तो चलिए हम लोग अब कुछ और भी रूल्स होते हैं उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बचे हुए रूल्स, यानी कि जब वाक्य में क्या करेगा, सेंटेंसेस में डू नॉट से हमारी स्टार्टिंग हो जाए, डू नॉट आ जाए तो उसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, दो रूल चलते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे आप लोगों को एक रूल समझाऊंगा, बहुत ईजी है, बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो रूल होता है हमारा क्या होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग गलती कर बैठते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक रूल समझिएगा, दूसरे दोनों समझाऊंगा, दोनों को आराम से समझिएगा तो आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो और एक सेकेंड रूल है हमारा, अगर प्लीज या काइंडली आ जाए तो, अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे सैड या सैड टू के लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड टू, ठीक है, क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड टू का यूज करेंगे। टू इसलिए क्योंकि वो कंजक्शन का पार्ट है, ठीक। रिक्वेस्टेड के बाद ही वो टू आ जाएगा अगर हमारा कोई भी प्रोनाउन नहीं आया है तब, ठीक है। तो चलिए हम लोग फटाफट समझ लेते हैं इसको। तो जैसा कि क्या कहता है कि अगर डू नॉट आए तो क्या करते हैं, नॉट टू में बदलते हैं। नॉट टू में सेंस क्या है, हमारा जो डू है यहाँ से हट जाता है, बाकी नॉट लग जाता है, और टू हमारा क्या है, कंजक्शन का पार्ट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नॉट टू में। और बाकी जो सैड है सैड टू है, इसको क्या करते हैं, वो फॉर वर्ड में बदल देते हैं, फॉर बेड में बदलते हैं, ठीक। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ही सैड टू मी डू नॉट लाफ एट मी, ठीक, उसने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर मत हंसो, ठीक। और अगला रूल है कि प्लीज या काइंडली, ठीक। तो पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, उसके बाद इस और चर्चा करेंगे, ठीक। तो इसका जब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही, अब फॉरवर्ड में चेंज करेंगे साइड या साइड टू को, ही, ठीक। अब फॉरवर्ड में इसको इसलिए चर्चा करें चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये जो है हमारा नेगेटिव का वर्ड है फॉरवर्ड, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मी है तो मी उतार लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, ठीक। अब यहाँ पे नॉट और ये टू, नॉट टू, ठीक। ही फॉरबेड मी नॉट टू अब लाफ एट, अब यहाँ पे आगे हमारा क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन। तो मैंने बताया था इसमें अगर चेंजेस हो गए तो फिर प्रोनाउन में होंगे या फिर कुछ ऐसे वर्ड में जो फार और नियर पे डिपेंड करते हैं बस, और कहीं भी पे चेंजेस नहीं होंगे, ना ही टेंस का चेंजेस होगा। तो मी आया था, मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है इसके सब्जेक्ट से, यानी कि ही से चेंज होगा। तो यहाँ क्या है, ही है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीम, ठीक। तो ही फॉरबेड मी नॉट टू लाफ एट मी, नॉट टू लाफ एट मी, ये हमारा क्या है, ये बन जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कहता है प्लीज या काइंडली आए तब, ठीक है। कहता है प्लीज या काइंडली आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं साइड या साइड टू को, ठीक। तो यहाँ पे देखिएगा इसको जब चेंज करेंगे तो ही रिक्वेस्टेड, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, टू, अब टू लगाएंगे, बाकी सेम वाक्य उतारते चले जाएंगे, जहां पे प्रोनाउन आएगा वहां पे प्रोनाउन को चेंज करेंगे बस, ठीक। और यहाँ से जो प्लीज है इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ से हटा देंगे, इसको मूव कर देंगे, ठीक। टू गिव मी आया है तो सब्जेक्ट से यानी कि ही से, तो ही
अब योर है, योर हमारा ऑब्जेक्ट से चेंज हो गया यानी कि मी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गिव माई पेन। ठीक, अगर आप लोगों को ये प्रोनाउन चेंज नहीं आ रहा है समझ में, तो मैंने फर्स्ट वीडियो जब स्टार्टिंग किया था तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रोनाउन के चेंजेस को समझाया था। ठीक, तो यहाँ पे भी समझ लीजिएगा ये क्या हमारा सेकेंड पर्सन का पार्ट है। ठीक, अब सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, किससे, ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे है मी, मी का उसी पोजीशन में लेके जाएंगे यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, योर में है यानी कि माई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माई। अब यहाँ पे क्या था, मी, मी हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, ही से चेंज हुआ तो क्या आएगा, ही आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, पर्सन का चेंज होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बचे हुए रूल्स, यानी कि जब वाक्य में क्या करेगा, सेंटेंसेस में डू नॉट से हमारी स्टार्टिंग हो जाए, डू नॉट आ जाए, तो उसको कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, दो रूल चलते हैं। ठीक, मैं यहाँ पे आप लोगों को एक रूल समझाऊंगा, बहुत इजी है, बहुत आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। और दूसरा जो रूल होता है हमारा क्या होता है, सिचुएशन बेस्ड होता है, जिसमें हम लोग गलती कर बैठते हैं। ठीक, तो यहाँ पे एक रूल समझिएगा, दूसरे दोनों समझाऊंगा, दोनों को आराम से समझिएगा तो आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, तो और एक सेकेंड रूल है हमारा, अगर प्लीज या काइंडली आ जाए, तो अगर सेंटेंस में प्लीज या काइंडली आता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे सैड या सैड टू के लिए क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड टू का यूज करेंगे। टू इसलिए क्योंकि वो कंजक्शन का पार्ट है। ठीक, रिक्वेस्टेड के बाद ही वो टू आ जाएगा अगर हमारा कोई भी प्रोनाउन नहीं आया है तब। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट समझ लेते हैं इसको। तो जैसा कि क्या कहता है कि अगर डू नॉट आए तो क्या करते हैं, नॉट टू में बदलते हैं। नॉट टू में सेंस क्या है, हमारा जो डू है यहाँ से हट जाता है, बाकी नॉट लग जाता है, और टू हमारा क्या है, कंजक्शन का पार्ट है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, नॉट टू में। और बाकी जो सैड है, सैड टू, इसको क्या करते हैं, वो फॉर वर्ड में बदल देते हैं, फॉर बेड में बदलते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है कि ही सैड टू मी डू नॉट लाफ एट मी। ठीक, उसने मुझसे कहा कि मेरे ऊपर मत हंसो। ठीक, और अगला रूल है कि प्लीज या काइंडली। ठीक, तो पहले हम लोग इसको बना लेते हैं, उसके बाद इस और चर्चा करेंगे। ठीक, तो इसका जब हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही। अब फॉरवर्ड में चेंज करेंगे साइड या साइड टू को, ही। ठीक, अब फॉरवर्ड में इसको इसलिए चर्चा करें, चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये जो है हमारा नेगेटिव का वर्ड है, फॉरवर्ड। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, मी है तो मी उतार लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे। ठीक, अब यहाँ पे नॉट और ये टू, नॉट टू। ठीक, ही फॉरबेड मी नॉट टू अब लाफ एट। अब यहाँ पे आगे हमारा क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन। तो मैंने बताया था इसमें अगर चेंजेस हो गए तो फिर प्रोनाउन में होंगे, या फिर कुछ ऐसे वर्ड में जो फार और नियर पे डिपेंड करते हैं बस, और कहीं भी पे चेंजेस नहीं होंगे, ना ही टेंस का चेंजेस होगा। तो मी आया था, मी हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है इसके सब्जेक्ट से, यानी कि ही से चेंज होगा। तो यहाँ क्या है, ही है, तो जब यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हीम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीम। ठीक, तो ही फॉरबेड मी नॉट टू लाफ एट मी, नॉट टू लाफ एट मी, ये हमारा क्या है, ये बन जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसका। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, कहता है प्लीज या काइंडली आए तब। ठीक है, कहता है प्लीज या काइंडली आ जाए तो क्या करते हैं हम लोग, रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं साइड या साइड टू को। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा, इसको जब चेंज करेंगे तो ही रिक्वेस्टेड। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, टू। अब टू लगाएंगे, बाकी सेम वाक्य उतारते चले जाएंगे, जहां पे प्रोनाउन आएगा वहां पे प्रोनाउन को चेंज करेंगे बस। ठीक, और यहाँ से जो प्लीज है इसको रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ से हटा देंगे, इसको मूव कर देंगे। ठीक, टू गिव मी आया है तो सब्जेक्ट से यानी कि ही से, तो ही। अब योर है, योर हमारा ऑब्जेक्ट से चेंज हो गया यानी कि मी से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, गिव माई पेन। ठीक, अगर आप लोगों को ये प्रोनाउन चेंज नहीं आ रहा है समझ में, तो मैंने फर्स्ट वीडियो जब स्टार्टिंग किया था तो उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउन के चेंजेस को समझाया था। ठीक, तो यहाँ पे भी समझ लीजिएगा, ये क्या हमारा सेकेंड पर्सन का पार्ट है। ठीक, अब सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट से, किससे, ऑब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पे है मी, मी का उसी पोजीशन में लेके जाएंगे, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, योर में है यानी कि माई आ जाएगा,
क्या आ जाएगा माई। अब यहाँ पे क्या था, मी, मी हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, ही से चेंज हुआ तो क्या आया, हिम आया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, पर्सन का चेंज होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना है।